हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू आर डूइंग गुड। वर्ल्ड वाइड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड डे बाय डे बढ़ती जा रही है और इसके दो सबसे बड़े रीजंस हैं एनवायरमेंटल कंसर्न एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, भले ही बात 2 व्हीलर्स की हो या 4 व्हीलर्स की। लेकिन अब सवाल ये आता है कि जहां इंडिया में 2021 से पहले कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को खरीदने के बारे में सोच भी नहीं रहा था, वहीं केवल 2022 में इंडिया ने 1 मिलियन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हाईएस्ट सेल्स रिकॉर्ड की, और वो भी दुनिया की सबसे बड़ी ईवी मैन्युफैक्चरर टेस्ला की एब्सेंस में। लेकिन ये सब पॉसिबल कैसे हो पाया, जानेंगे इस वीडियो में। और उसके साथ ही कैसे टाटा बन रहा है इलेक्ट्रिक कार्स का मार्केट लीडर, ये भी जानेंगे। बट बिफोर मूविंग ऑन टू द वीडियो, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड सपोर्ट आवर चैनल टू ग्रो। सबसे पहले बात करते हैं हाउ ईवी बिकम पॉपुलर। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की पॉपुलैरिटी के कई रीजंस हैं, जैसे कि एनवायरनमेंट की रिगार्डिंग लोगों में बढ़ती अवेयरनेस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की एडवांस टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट सपोर्ट लाइक सब्सिडीज, ईवी की लो ऑपरेटिंग कॉस्ट, बढ़ता चार्जिंग पॉइंट्स का नेटवर्क, और ईवी की पॉपुलैरिटी का सबसे बड़ा रीजन है टेस्ला। इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला इतनी पॉपुलर है कि अगर कहीं भी इलेक्ट्रिक कार की बात होती है तो सबसे पहले टेस्ला का ही नाम आता है। टेस्ला वर्ल्ड की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरर है और वर्ल्ड वाइड टेस्ला की 6 गीगा फैक्ट्रीज हैं, 3 यूएस में और 3 अदर कंट्रीज में, चाइना, जर्मनी एंड मैक्सिको में लोकेटेड है। इन गीगा फैक्ट्रीज की हेल्प से टेस्ला हर साल मिलियंस ऑफ कार्स का प्रोडक्शन करती है और वर्ल्ड वाइड 40 से ज़्यादा कंट्रीज में अपनी कार सप्लाई करती है। टेस्ला की पॉपुलैरिटी का सबसे बड़ा रीजन है एलन मस्क, बिकॉज एलन मस्क ने ही ईवी इंडस्ट्री को इतना रेवोल्यूशनाइज किया है और ड्राइवरलेस जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी फीचर्स वाले कार को बनाकर दुनिया भर में प्रमोट कर रहे हैं। आफ्टर ऑल, एलन मस्क इज अ जीनियस इन्वेंटर। अब बात करते हैं व्हाई टेस्ला इज नॉट इन इंडिया। सी, टेस्ला वर्ल्ड की 40 से ज़्यादा कंट्रीज में अवेलेबल है, लेकिन इंडिया में नहीं है, जबकि इंडिया अदर कंट्रीज के मुकाबले कार्स की काफ़ी बड़ी मार्केट है। और टेस्ला का इंडिया में अभी तक ना आने का सबसे बड़ा रीज़न है इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसीज एंड एलन मस्क की जिद। इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग अगर कोई भी $40,000 से ज़्यादा प्राइस की कार इंडिया में इंपोर्ट होगी तो उस पर 100% टैक्स लगेगा, मतलब कार की प्राइस डबल हो जाएगी। और अगर कार की प्राइस $40,000 से कम है तो उस पर 60 से 70% के बीच में टैक्स लगेगा। अब आप ही बताओ, इतनी ओवर प्राइस्ड गाड़ी को कोई इंडिया में क्यों ही खरीदेगा। दूसरी बात, गवर्नमेंट ने मिस्टर मस्क को बोली थी आप 100% टैक्स पे करके इंडिया में गाड़ियां तो नहीं ला सकते, बट अगर आपको इंडिया में आना है तो इंडिया में ही टेस्ला की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री सेटअप करनी पड़ेगी। लेकिन ये बात एलन मस्क को कुछ सही नहीं लगी। उनका बोलना था कि पहले हमें इंडिया में टेस्ला को लॉन्च करने दो और मार्केट को टेस्ट करने दो, उसके बाद ही हम मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री सेटअप करने के बारे में सोचेंगे। अब गवर्नमेंट भी अपने टैक्सेस कम नहीं करना चाहती और एलन मस्क भी टेस्ला फैक्ट्री इंडिया में सेटअप नहीं करना चाहते, तो बस यही वजह है कि टेस्ला जैसी बड़ी कंपनी अभी तक इंडिया में नहीं आ पाई। द एंट्री ऑफ टाटा ईवी। टाटा मोटर की ईवी मार्केट की एंट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज जब भी कोई कंपनी किसी न्यू सेगमेंट में अपनी गाड़ी लॉन्च करती है तो वो सबसे पहले पूरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करती है, असेंबली लाइन सेटअप करती है, उसके बाद ही अपनी गाड़ियों को मैन्युफैक्चर करना शुरू करती है। लेकिन ऐसा टाटा ने नहीं किया। टाटा ने बिना असेंबली लाइन सेटअप के, बिना प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के और अननेसेसरी एक्सपेंसेस क्रिएट ना करते हुए इलेक्ट्रिक गाड़ियों को अपने एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स की हेल्प से हाथों से ही बनाना शुरू किया, ताकि कम से कम एक्सपेंसेस में टाटा अपनी ईवी को जल्दी से जल्दी मार्केट में लॉन्च कर सके और मार्केट को टेस्ट कर सके। क्योंकि टाटा लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ कर रही थी तो वो 2019 और 20 के बीच में एक दिन में केवल 8 गाड़ियाँ ही बना पा रही थी, बट अब टाटा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक की वजह से एक दिन में 100 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक कारें मैन्युफैक्चर कर पा रही है। अब बात करते हैं सक्सेस ऑफ टाटा ईवी इन इंडिया। टाटा ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार बोल्ट ईवी को 2016 में यूके में टेस्ट किया था। उसके करीब 4 साल बाद 2020 में अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार नेक्सन ईवी को इंडिया में लॉन्च किया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि टाटा की पहली ईवी कार नेक्सन ईवी ही इंडिया की मोस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक कार है, विद द हाईएस्ट सेल्स ऑफ 35,000 कार्स इन 2022। करेंटली टाटा की इंडिया में ये 4 इलेक्ट्रिक कार्स अवेलेबल हैं। बाकी ये एडवांस टेक्नोलॉजी वाली कॉन्सेप्ट कार्स हैं जो कि 2025 तक लॉन्च हो सकती हैं। करेंटली टाटा इंडियन ईवी सेक्टर का मार्केट लीडर है विद द मार्केट शेयर ऑफ 86%। इसका एक ये भी रीज़न हो सकता है कि टेस्ला, मारुति सुजुकी, हुंडई, टोयोटा एंड महिंद्रा जैसी बड़ी कंपनीज ने अपनी इलेक्ट्रिक कार्स को अभी तक इंडिया में लॉन्च नहीं किया है। अच्छा, एक बात कमेंट में बताओ, अगर टेस्ला इंडिया में आती है
और टाटा वाले प्राइस रेंज में अपनी गाड़ियां लॉन्च करती है, तो क्या फिर भी लोग टाटा ईवी को इतना पसंद करेंगे या टेस्ला पर शिफ्ट हो जाएंगे? कमेंट में बताओ। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। हाउ टाटा इज गोइंग टू कम्पीट। अभी तो टाटा के पास में 86% मार्केट शेयर है, लेकिन महिंद्रा जैसी पावरफुल इलेक्ट्रिक एसयूवी, मारुति सुजुकी जैसी अफोर्डेबल ईवीज और टेस्ला जैसी एडवांस ऑटोनॉमस कार के आने के बाद क्या फिर भी टाटा इंडियन मार्केट का लीडर बना रहेगा? तो इसका आंसर है हाँ, लेकिन कैसे? जैसा कि हम सब जानते हैं, टाटा ग्रुप एक ह्यूज ग्रुप ऑफ कंपनीज है और उनकी सभी कंपनीज अलग अलग सेक्टर में वर्क करती हैं। टाटा ईवी को इंडियन मार्केट में एक सक्सेसफुल कंपनी बनाने के लिए और ईवी सेक्टर में डोमिनेट करने के लिए टाटा ग्रुप की कई कंपनीज मिलकर हेल्प कर रही हैं, जैसे कि TCS एंड टाटा एलेक्सी टाटा ईवी की टेक्नोलॉजी पर वर्क कर रही हैं। टाटा पावर जगह जगह चार्जिंग स्टेशन सेटअप कर रही है। टाटा ऑटोकॉम कार के कंपोनेंट्स, पार्ट्स एंड बैटरी पैक्स को प्रोवाइड कर रही है। उसके साथ ही टाटा स्टील एंड टाटा केमिकल जैसी कंपनीज भी अपना कंट्रीब्यूशन दे रही हैं। जब टाटा इलेक्ट्रिक कार को बनाने का मोस्ट ऑफ द वर्क इन हाउस ही कर रही हो, मतलब उनकी खुद की कंपनी के द्वारा ही किया जा रहा हो, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कार की कॉस्ट कटिंग कर पाएंगे और इंडियन कस्टमर्स के लिए ईवी को और अफोर्डेबल बना पाएंगे। एंड सप्लाई चेन तो टाटा मोटर की पहले से ही स्ट्रांग है। और अगर बात है ऑटोनोमस फीचर की, मतलब ड्राइवरलेस फीचर की, जो कि टेस्ला की गाड़ियों में देखने को मिलता है, तो ये ड्राइवरलेस फीचर भी आपको टाटा की न्यू इलेक्ट्रिक कार एवेन्या में देखने को मिल जाएगा। इस ऑटोनोमस कार को टाटा 2025 तक लॉन्च कर सकती है। अब इन सभी पैरामीटर्स को देखकर तो यही लग रहा है कि टाटा की पोजीशन इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में काफी स्ट्रांग है एंड अदर कंपनीज के लिए टाटा मोटर को इस सेगमेंट में बीट कर पाना गोइंग टू बी वेरी चैलेंजिंग। व्हाट डू यू थिंक? क्या टाटा इंडियन ईवी मार्केट का किंग बना रहेगा या कोई दूसरी कंपनी आकर इस मार्केट को कैप्चर कर लेगी? कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर दें। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड वैल्यूएबल लगा हो, देन प्लीज लाइक तो कर दो और उसके साथ ही सब्सक्राइब बटन को हिट करना मत भूलना।